प्रिय मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की किरण में देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि चैनल आपको पूजा पाठ, ज्योतिष, वास्तु, ग्रह, नक्षत्र, यंत्र, मंत्र, तंत्र, हर चीज की उचित जानकारी समय समय पर आपको उपलब्ध कराने वाला और आपके ज्ञान में लगातार वृद्धि को प्रदान करने वाला। ये बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट और चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आज का जो हमारा विषय है उसका नाम है आपका अथवा आपके बच्चे का जन्म द्वादशी तिथि को हुआ है तो उसका क्या फल है, क्या अच्छाइयां, क्या बुराइयां, क्या करना है, किससे बचना, हर चीज के बारे में बारीकी से समझने का प्रयास रहेगा। तो आइए, ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए डायरेक्ट विषय पर आते हैं। देखिए, अगर आपका अथवा आपके बच्चे का जन्म द्वादशी तिथि को हुआ है तो इसका मतलब ऐसे बच्चे बहुत ही ज्यादा मजबूत, हष्ट पुष्ट एवं दूसरों को आकर्षित करने वाले होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही शानदार होता है। धन की बात की जाए तो जो जो बच्चे द्वादशी तिथि को जन्म लेते हैं, धन की स्थिति बहुत ही मजबूत रहती है इनके जीवन में। अपनी मेहनत और पराक्रम के द्वारा धीरे धीरे जीवन में बहुत सा धन प्राप्त करते हैं और जीवन में मान सम्मान एवं यश सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। परिवार वालों की बात की जाए तो जो जो बच्चे द्वादशी तिथि को जन्म लेते हैं, इनका अपने परिवार वालों के साथ बीच बीच में झगड़े की संभावना बन जाती है, क्योंकि इनकी वाणी में स्पष्टता रहती है। जो भी बोलना है स्पष्ट बोलना है, जिसके कारण जीवन में इनको कई बार उलझनों का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों की बात की जाए तो जो जो बच्चे द्वादशी तिथि को जन्म लेते हैं, इनके दोस्तों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने के कारण धीरे धीरे सारे दोस्त इनके पास से दूर होते हुए चले जाते हैं। छोटे भाई बहनों की बात की जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध ठीक ठाक रहते हैं। जो जो बच्चे द्वादशी तिथि को जन्म लेते हैं, इनके जीवन में सुखों की मात्रा भी ठीक ठाक रहती है। भूमि भवन जमीन जायदाद आदि का सुख कुछ कमजोरी के साथ इनको प्राप्त होता है। यानी 35 वर्ष की आयु के बाद धीरे धीरे इनकी उन्नति होनी चालू हो जाती है और उसके बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं और दिन पर दिन उन्नति के मार्ग पर दौड़ लगाते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। शिक्षा की बात की जाए तो जो जो बच्चे द्वादशी तिथि को जन्म लेते हैं, ऐसे सभी बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करके बड़ी आसानी से उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं और समाज में मान सम्मान एवं यश बड़ी आसानी के साथ प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि प्रारंभ में शिक्षा में भी हल्का फुल्का व्यवधान उत्पन्न होता है इनके जीवन में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं और उच्च पद प्राप्त करते हैं। दुश्मनों की बात की जाए तो जो जो बच्चे द्वादशी तिथि को जन्म लेते हैं, इनके जीवन में दुश्मनों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कोई भी दुश्मन इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि साम दाम दंड वे चारों चीजें अपना करके अपने दुश्मनों को कुचलते हुए आगे बढ़ जाने का गुण जो है द्वादशी तिथि को जन्म लेने वाले बच्चों के अंदर पाया जाता है। दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो जो जो बच्चे द्वादशी तिथि को जन्म लेते हैं, इनके दाम्पत्य जीवन में अच्छी स्थितियां रहती हैं। पति पत्नी दोनों मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ पर ज्यादा चिंता की बात नहीं है। अगर आपके बच्चे का जन्म द्वादशी तिथि को हुआ और अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी जबरदस्त ग्रोथ की संभावनाएं बनती हैं। शुरुआत से ही अच्छी उन्नति की संभावनाएं बनती हैं। देश विदेश की खूब यात्राएं होती हैं और व्यापार के द्वारा ढेर सारा धन प्राप्त करते हैं। आयु की बात की जाए तो जो जो बच्चे द्वादशी तिथि को जन्म लेते हैं, इनकी आयु मध्यम रहती है, यानी 70 से 80 वर्ष की आयु आसानी से पूर्ण कर लेते हैं। पूजा पाठ धर्म की बात की जाए तो जो जो बच्चे द्वादशी तिथि को जन्म लेते हैं, पूजा पाठ करने वाले धार्मिक होते हैं। दान पुण्य करना, तीर्थ यात्राओं पर जाना, घूमना फिरना इनको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। हालांकि इनका मन जो है थोड़ा चंचल स्वभाव का होता है, जिसके कारण कई बार अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्णय भी ले लेते हैं जिनके कारण इनको मानसिक रूप से परेशान भी होना पड़ता है, क्योंकि निर्णय लेने में बहुत ही ज्यादा जल्दबाज होते हैं। तुरंत निर्णय लेने की क्षमता द्वादशी तिथि को जन्म लेने वाले बच्चों के अंदर पाई जाती है। कई बार तुरंत निर्णय लेने के कारण जीवन में बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहां ना कहीं और चाहते हैं और पहुंच कहीं और जाते हैं। शिक्षा किसी और चीज की ग्रहण करते हैं, पहुंच किसी दूसरे विभाग में जाते हैं। इस प्रकार की स्थितियां
द्वादशी तिथि को जन्म लेने वाले बच्चों के अंदर पाई जाती है। देखिए, द्वादशी तिथि को जन्म लेने वाले बच्चे कंपटीशन क्रॉस करके उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। बड़े-बड़े इंजीनियर और डॉक्टर भी द्वादशी तिथि को जन्म लेने वाले देखे गए हैं। लाभ की बात की जाए तो जो-जो बच्चे द्वादशी तिथि को जन्म लेते हैं, ऐसे सभी बच्चों के जीवन में जो-जो इनकी इच्छाएँ होती हैं, कुछ कमजोरी के साथ सारी इच्छाएँ इनकी पूर्ण हो जाती हैं। लाभ की मात्रा ठीक-ठाक रहती है। बड़े भाई के साथ संबंध भी इनके मजबूत पाए गए हैं। खर्च की बात की जाए, जो-जो बच्चे द्वादशी तिथि को जन्म लेते हैं, खर्च की मात्रा भी इनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहती है। खर्च करने में भी नंबर 1 होते हैं। हालाँकि बाहरी स्थानों के संबंध में इनको थोड़ी बहुत परेशानियाँ प्राप्त होती हैं, यात्राओं में हल्का-फुल्का कष्ट होने की संभावना रहती है। बाकी स्थितियाँ द्वादशी तिथि को जन्म लेने वाले बच्चों के अंदर श्रेष्ठ रहती हैं। देखिए, द्वादशी तिथि को जन्म लेने वाले बच्चों के अंदर धीरे-धीरे 55 वर्ष की आयु के बाद सिर का भारीपन रहना, नसों में हल्का-हल्का दर्द हो जाना एवं माइग्रेन की समस्या धीरे-धीरे इनके जीवन में उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए, द्वादशी तिथि को जन्म लेने वाले बच्चों को विष्णु भगवान की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ रहती है। विष्णु भगवान की पूजा करके जो आपको माइग्रेन से संबंधित दिक्कत उत्पन्न होती है, वो धीरे-धीरे करके समाप्त हो सकती है। तो इसलिए आपको सुबह-शाम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। ऐसा करके जीवन में आने वाली परेशानियों से आप बच सकते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। और देखिए, जो-जो बच्चे द्वादशी तिथि को जन्म लेते हैं, उनको क्या करना है कि क्रीम कलर के कपड़ों का एवं पीले कलर के कपड़ों का ज़्यादा प्रयोग करना है और लाल और काले वस्त्रों से दूरी बनाकर चलनी है। अगर ऐसा करते हैं, तो इनके भाग्य में लगातार बढ़ोतरी की संभावना मजबूत होती चली जाती है। तो देखिए, आज के वीडियो में हमने आपको द्वादशी तिथि में जन्म लेने वाले बच्चे कैसे होते हैं, क्या करना है, किससे बचना, बताने का प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आए तुरंत वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। अपने वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ मुलाकात करते हैं। जय माता दी।